सभी माताएं और बहनें जो करवा चौथ का व्रत रख रही हैं उनके लिए करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामना। यह मेरा वीडियो उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो माताएं बहनें नया जो है कि करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, जिनको उसके विधि विधान के बारे में, पूजा किस तरह किया जाता है, किस तरह से व्रत रखा जाता है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो यह वीडियो ज़रूर देखें, पूरा देखें। मैंने इसके पहले भी विस्तार से एक वीडियो डाला है पिछले साल, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस वीडियो को देख लें, उसमें पूरा बताया गया है कि कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है और पूजा विधान क्या होता है, वो सारी जानकारी उस वीडियो में दिया गया है। इस वीडियो में आप लाइव देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली कि किस तरह से महिलाएं करवा चौथ के व्रत में जो है कि पूजा करवा चौथ का करती हैं और किस तरह से व्रत रखती हैं। इस टॉपिक पर मेरा एक आर्टिकल भी है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और जो महिलाएं वीडियो नहीं देखना चाहती वो जो है कि लेख को पढ़ करके क्या क्या सामग्री चाहिए पूरा लिखित मात्रा में जो है कि इसमें दिया गया है, इस लेख को भी आप पढ़ सकती हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। मेरा एक धर्म नाम से ऐप है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इस ऐप को डाउनलोड करें और उसमें सारी विधि विधान आपको सभी धर्मों से संबंधित और जितने तीज त्यौहार व्रत कथाएं हैं सब कुछ उसमें मिलेगा। ये धर्म नामक ऐप जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस लिंक को जो है कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके इसे अपने मोबाइल में रखें और सभी व्रत त्यौहार के बारे में विस्तार से जानें। तो चलिए, मैं समय को ज़्यादा आपसे नहीं लूँगा और जो है कि आपको मैं बताता हूँ इस वीडियो में जो है कि करवा चौथ के व्रत और विधि के बारे में और यह कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ में आपको पौराणिक कथा जो करवा चौथ के संदर्भ में जो है कि प्रचलित है उसको भी सुनाऊँगा। और इसके साथ में आप जो है कि वीडियो को लाइव देखते रहिएगा, जिससे आपको पता चल सकेगा कि किस तरह से महिलाएं जो है कि व्रत रखती हैं और किस तरह से पूजा किया जाता है। करवा चौथ का व्रत और विधि के संदर्भ में पहले बताऊंगा कि करवा चौथ का व्रत हमारे भारतीय संस्कृति में सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है, जिसमें सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत कार्तिक कृष्ण की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को किया जाता है। यह व्रत देश के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में वहाँ के प्रचलित मान्यताओं के अनुसार ही होता है, लेकिन इन सब मान्यताओं का सार एक ही होता है और वह है पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखना। करवा चौथ की व्रत की विधि क्या है, इसके संदर्भ में आपको संक्षिप्त में बता दूं कि करवा चौथ पूजन की सामग्री को सबसे पहले एकत्र कर लेनी चाहिए। और सामग्री क्या है वह इसके लिए जो है कि मेरा पिछला वीडियो जो जैसा कि मैंने पहले बताया उसको जो है कि आप देख लीजिए, सारी सामग्री को फोटो सहित दिया गया है। करवा चौथ की सामग्री इकट्ठा करने के बाद करवा चौथ व्रत के दिन प्रातः काल में स्नान के बाद इस मंत्र के साथ व्रत का आरंभ करें। ज़्यादातर महिलाएं व्रत रखना प्रारंभ कर देती हैं लेकिन इस मंत्र का उच्चारण नहीं करती हैं, लेकिन यह सही नहीं है। इस मंत्र के उच्चारण के साथ ही जो स्क्रीन पर आपको यह मंत्र दिख रहा है, इस मंत्र के उच्चारण के साथ ही आपको करवा चौथ का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। सुख सौभाग्य पुत्र पौत्राद सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये, इस मंत्र के साथ जो है कि व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला व्रत अर्थात पानी के बिना रहा जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाएं पानी पी सकती हैं। यदि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है और पानी पीना आवश्यक है तो पानी पिया जा सकता है। फिर ऐसी परिस्थितियों में करवा चौथ का व्रत समाप्त होने पर भोजन स्वयं करके और पति को करा के व्रत को तोड़ना चाहिए। मंत्र के साथ, जैसा कि ऊपर हमने बताया, मंत्र के साथ व्रत का आरंभ करने के बाद घर के किसी दीवार पर गेरू से फलक बनाएं और पीसे हुए चावल के घोल से करवा का चित्र बनाएं। इस प्रकार इसे वर कहते हैं और इस तरह चित्र बनाने की कला को करवा अथवा करवा धरना कहा जाता है। अपनी स्वेच्छा अनुसार 8 पूरियों की अठवारी बनाने के साथ हलवा
और अच्छे अच्छे पकवान बनाने की प्रथा प्रचलित है। इसके बाद पीली मिट्टी के द्वारा गौरी की मूर्ति बनाएं और गौरी माता की गोद में श्री गणेश जी को बनाकर बिठाना चाहिए। इसके बाद गौरी माता को बिठाने के लिए लकड़ी का आसन प्रयोग करें और चौक बनाकर उस लकड़ी के बने हुए आसन को उस पर रख दें। इसके बाद गौरी माता को चुनरी से ओढ़ाएं और बिंदी के साथ साथ समस्त सुहाग की सामग्री से उनका श्रृंगार करें। इसके बाद जल से भरा हुआ लोटा उनके आसन के सामने रख दें। भेंट, जिसे वायना भी कहा जाता है, जो मिट्टी, पीतल, चांदी का हो सकता है, उसमें अर्थात करवा में गेहूं और उसके ढक्कन में चीनी का बूरा भर दें और उसके ऊपर दक्षिणा हेतु कुछ पैसे जो स्वेच्छानुसार रखें, जिससे बाद में किसी ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए। करवा चौथ पर करवा पर रोली से स्वास्तिक का निशान बनाएं, जो शुभ का निशानी होता है। इसके बाद गौरी माता और गणेश जी की विधि अनुसार मंत्रों के साथ पूजा करें। जो भी आपके यहाँ परंपरा हो, उसी परंपरा के अनुसार सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से गौरी गणेश की पूजा करें और उनसे पति की दीर्घायु होने की कामना करें। इसके लिए एक मंत्र भी है, शास्त्रों में बताया गया है। यदि आप शिक्षित हों तो स्वयं पढ़ें अथवा किसी से पढ़ाएं। पूजन हेतु रखे करवा पर 13 बिंदी रखना चाहिए और गेहूं अथवा चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुनें। इससे पति के ऊपर आने वाले ग्रहों से छुटकारा मिलता है। इसके अतिरिक्त 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा और टोटीदार करवा को अलग रख लेना चाहिए। रात्रि में चाँद निकलने से पहले पूजा को संपन्न कर लेना चाहिए और चाँद निकलने के बाद छलनी की ओट से चंद्रमा को देखें और इसके साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति को उसी छलनी की ओट से देखें और पति का आशीर्वाद प्राप्त करें। पति से आशीर्वाद लेने के बाद पति के हाथों अपना निर्जला व्रत को तोड़ें और उन्हें भोजन कराकर स्वयं भी भोजन कर लें। पूजन के पश्चात अपने आसपास महिलाओं को करवा चौथ की बधाई देने के साथ ही इस महान पर्व की समाप्ति करें। अब मैं करवा चौथ के व्रत के संदर्भ में आपको बताने जा रहा हूं, जिसे ध्यान से सुनिएगा। ये पौराणिक कथा है जो सभी महिलाएं जानती हैं, फिर भी जो है कि एक बार इस कथा का उच्चारण करना यहाँ पर लाजमी हो जाता है, क्योंकि बिना इस कथा के जो है कि करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। यह सुन करके कि चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। इससे उनके भाई बहुत दुखी हुए। अपनी बहन को स्थिति, अपनी बहन की व्याकुलता देखकर सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती है और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चाँद उदित हो रहा हो।
इसी चलनी की ओट से ही प्रथा, ये चलनी की ओट जो देखने की प्रथा है आज महिलाओं की चंद्रमा की, इसी प्रथा से चालू होती है। चूँकि वह दीपक जो रखा था उसका छोटा भाई, वो चलनी की ओट में रखा था। ये चलनी की ओट में इसलिए रखा था ताकि वह उसका आकार चंद्रमा की तरह दिखने लगे, जिससे कोई शंका न कर सके, बहन को संशय न हो, इसलिए उसे चलनी की ओट में रखा गया था। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चाँद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन बहुत खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चाँद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। वह सोचती है कि मैं निर्जल व्रत हूँ करवा चौथ का, फिर ऐसे में पति की मृत्यु का समाचार मुझे कैसे मिल सकता है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ उनके भाइयों ने इस तरह का जो है कि कार्य किया है। इससे वह बहुत दुखी होती है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पूर्ण जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है, करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करके चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती हैं तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है। उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, घसोटती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, संघर्ष करती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश और माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। सभी महिलाएं जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, सभी बहनें जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं और जो नई अभी करवा चौथ का व्रत प्रारंभ करने जा रही हैं, ऐसी महिलाएं इस कथा को ध्यान से उन्हें सुनना चाहिए और पतिव्रता का जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। यदि आप कोई व्रत रख रही हैं तो उसे सही तरीके से रखें और किसी तरह की
फॉर्मेलिटी या किसी तरह का जो है कि दिखावा न करके उसे सही रूप में उसका विधि विधान के अनुसार मंत्रों के साथ पूजा करें, तभी इसका फल आप सबको मिलेगा। जो महिलाएं इस विधि को जो है कि विस्तार से जानना चाहती हैं, मैं एक बार पुनः कहता हूं कि धर्म नामक ऐप जो स्क्रीन पर आ रहा है उसे आप लोड कर लें। उसमें सभी तीज त्यौहार, व्रत, कथा, संगीत, भक्ति संगीत, भजन सभी के बारे में उसमें बताया गया है। तो इसे जो है कि आप ज़रूर लोड कर लें। और करवा चौथ का जो सामग्री है उसके लिए मेरा जो है कि पहले वाला वीडियो देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उसे ज़रूर देख लें। तो सभी महिलाओं से उम्मीद रखता हूं कि ये जो है कि वीडियो उन सबको पसंद आया होगा। यदि आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, जिससे अन्य महिलाओं को भी इसका लाभ मिल सके। और आगे भी आपकी तरह सभी व्रत कथा से संबंधित जो है कि वीडियो लाता रहूँगा, नया नया आपको जानकारी देता रहूँगा।